मोदी जी की क्या बात करो, खुद कैमरा वो तो कह रहे कि सारे कांग्रेसी बैठे थे। अरे भाई अभी एक नाथ शिंदे, हम जहाँ महाराष्ट्र आता हूँ मैं, अभी एक नाथ शिंदे को ऐसे साइड किए थे, भाई तुम बाजू हो तो मेरा फोटो नहीं आ रहा, वो वीडियो भी रहेगा कि मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना है 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है। ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लोगी? ये बताइए। तो वो झूठ बोल रहा है। अरे हम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना। तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या? ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है। पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़े बड़े ओवी वैन लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। करोड़ों रुपए का टॉक टाइम तब सोशल मीडिया ने कर दिया। ठीक है, वोट भी आप लोग ही देते हैं, जिताते सोशल मीडिया की क्या बात करें यार। अभी तो मनीष कश्यप का देखे ना हमने, हाँ तो क्या बात करें कि सोशल मीडिया ईमानदार है। जो जंतर मंतर पे बैठे वो लोग आंदोलन जीवी है, हमारी छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मोदी जी की क्या बात करो, खुद कैमरा जीवी है। वो तो कह रहे कि सारे कांग्रेसी बैठे। अरे भाई अभी एक नाथ शिंदे, हम जहाँ महाराष्ट्र से आता हूँ मैं, अभी एक नाथ शिंदे को ऐसे साइड किए थे, भाई तुम बाजू हो तो मेरा फोटो नहीं आ रहा, वो वीडियो भी रहेगा तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी अमित शाह कहे तो हम भी कभी इस्तीफा दे देंगे। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मोदी अगर अमित शाह कहे तो हम भी कभी इस्तीफा अब एक बात बताओ, सुनो, बुरा नहीं मानना, अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तो अब तक उठा के ठोक देते। अच्छा, क्योंकि आप मुस्लिम कर रहे हैं, आप पहलवान करिए, ना मैं आप पहलवान करिए। अब आप सुनेंगे 48, अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 के, अरे आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, आप कहा था ना सिंगल, सुनिए। अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो आरोपी तो ये सिद्ध थोड़ी हुए हैं, ये भी आरोपी लगा है। ये आरोप ही तो लगा, सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन करेगा? आप एक लड़की हो के ये बात कर रहे हैं जी, आप एक लड़की हो, आरोप लगा है तो आरोप का जांच कौन करेगा? तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कमेटी पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। एफआईआर तो इसके ऊपर 38 एफआईआर पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना है 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम टेम्परिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टेम्परिंग कर रही है ईवीएम। वो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने ईवीएम टेम्परिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। विपक्ष की गलती है ना, विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब। हाँ नहीं है, मैं किधर राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना कि दुखती रग सबका जो है ना उनके पास है। वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना, तो उनका रग पकड़ के ऐड देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना, तो फिर उसे अंधभक्ति का डोज लगा दिया है। तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ? पकड़ने के लिए कुछ दिया है तभी तो ऐड देते हैं ना। पकड़ने के लिए दिया है, तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि ये बचा। शरण ने कहा, उनकी एक फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा देखिए साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। एक बात क्या कहेंगे? ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है।
तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लोगी? ये बताइए। तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, तो वही तो बात कह रहा हूँ मैम। आरोप लगाना और चीट करना अलग अलग तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि FIR बुक होने के बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना। ये तो जांच कौन करे? कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR हो गया, बात खत्म होगी। अब मेरे पास बताओ, तो निचली अदालत में जाइए ना। हाँ, तो वही चीज। और इनके एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। तो अगर आप जीरो टॉलरेंस के सपोर्टर हो तो फिर आप अपने, जब वो विभूषण शरण जब बलात्कार किया ही नहीं है, कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो उसने इस्तीफा देके जांच करवा ले, फिर अपने पोस्ट पर आ जाए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? कह तो रहे मोदी और अमित शाह जी कहे तो मैं भी इस्तीफा दूंगा। हाँ, तो अभी एक बात बताइए, मैं यहाँ पर 10 लोगों का मर्डर कर दूं और बीजेपी का नेता हूँ और मुझे पुलिस जब FIR बुक हो जाए तो बोले कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो ही मैं पद छोड़ूंगा और गिरफ्तारी दूंगा, तो ये बात हजम होगी क्या? दोषी में आरोपी में फर्क होता है ना। तो अरे बार बार यही कह रहा हूँ, आरोप अगर मैंने लगाया तो जांच कौन करेगा? वही तो समझाने का प्रयास करें। कमेटी बनेगी नहीं, कमेटी तो बन गई है पहले से, क्या बात करें? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। अच्छा, उसके ऊपर 38 उसके ऊपर, अरे मैडम उसके ऊपर 38 FIR और भी है ना, तो उसकी कमेटी आज तक क्यों नहीं बनी? ये पता है। लेकिन राजनीति क्यों करने आ रहे हैं लोग, ये सवाल उठ रहा है ना। किस पर? कह रहे राजनीति कर रहे हैं। अगर इनकी बात पहले दिन सुन ली होती तो कोई राजनेता क्यों आता? जब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आते हैं ना। कह रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, 24 की तैयारी जो चल रही है, छवि जो खराब कर रही है मोदी जी की। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष मुर्दा है, ठीक है? विपक्ष मुर्दा है, ठीक है? विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। अगर मान लीजिए विपक्ष रहता तो आज ये स्थिति देश की ना होती कि सरेआम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना? तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या? मैं नहीं मानता, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ बजरंग बली का। तो प्रधानमंत्री हमारा, देखिए हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली भाली जनता का शिकार कर रहा है। अच्छा सुनिए, लास्ट टाइम आपका वीडियो जो है मिलियंस में देखा था, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे, तो मैं गाने जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे गाने सुनाए थे आपने। मुस्कुराहट आ गई है तो सुना दीजिए अब। ये बात है कि मोदी जी जो है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं। हाँ। मोदी जी ने कहा था ना, आप मीडिया वाले हो, उन्होंने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, वो सेना के जवान से भी बहुत साहसी होते हैं। ये बयान किया था मोदी जी ने बहुत। तो मैंने उस पर बहुत खुश हुए हमारे देश के व्यापारी और उन्होंने दबा के वोट दिया। उसके बाद जो है, जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। आपको पता है ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया से ही ये सीढ़ी चढ़े। तो वो आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा।